सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। एक समय की बात है, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने राजा से स्वप्न में आकर कहा कि तुमने मुझे दान देने का वचन दिया है। राजा ने बिना प्रश्न किए अपना पूरा राज्य, धन और वैभव ऋषि को दे दिया। राजा, रानी और पुत्र रोहित को नगर से निकलकर काशी पहुंचना पड़ा। पेट भरने के लिए राजा ने शमशान में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें शव जलाने पर पैसे मिलते थे। एक दिन उनका पुत्र सांप के काटने से मर गया। रानी जब शव लेकर शमशान पहुंची तो हरिश्चंद्र ने उससे शुल्क मांगा, क्योंकि अब वे राजधर्म नहीं, कर्तव्य निभा रहे थे। उस क्षण ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, तुमने परीक्षा पास कर ली। देवता प्रसन्न हुए और हरिश्चंद्र को उनका सब कुछ वापस मिल गया। शिक्षा। सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। एक लोटा दूध, संत का सम्मान। एक गांव में एक साधु पहुंचे और उन्होंने गांव में ठहरने की अनुमति मांगी। लेकिन ग्रामवासी यह सोचकर चिंतित थे कि साधु आकर गांव में अव्यवस्था फैलाएंगे। ग्राम प्रधान ने उन्हें मना करने के लिए एक लोटा दूध भिजवाया, जो लबालब भरा हुआ था। उसका अर्थ था, हमारा गांव पहले से भरा हुआ है, यहां अब किसी के लिए स्थान नहीं। साधु ने मुस्कुराकर उसमें एक केसर की पंखुड़ी डाल दी और वापस भेजा। ग्रामवासी ये देख चकित रह गए। साधु का संदेश स्पष्ट था, मैं भीड़ नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि जैसे केसर दूध को और सुगंधित बना देता है, मैं भी गांव को और श्रेष्ठ बनाऊंगा। शिक्षा। सज्जनों की उपस्थिति समाज को निखार देती है। श्री कृष्ण और द्रौपदी की साड़ी। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सभा में कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर रहा था। तब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन कर दिया। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। बाद में श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तुम अपनी बुद्धि और प्रयास पर निर्भर थी, मैं नहीं आया। पर जब तुमने पूर्ण समर्पण किया, तभी मैं प्रकट हुआ। शिक्षा। जब मनुष्य अपने संपूर्ण विश्वास से भगवान को पुकारता है, तब वे अवश्य रक्षा करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।